एजेंसी जापान का नुमारा, वो कहते हैं 7 मुल्क रह गए हैं जिस पे करेंसी क्राइसिस विद इन 12 मंथ्स आएगा और उन 7 में हमारा नाम भी है। यहाँ तक बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइस को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। करिएगा कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं चॉइस ऑफ वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता। तो डोवाल साहब ने बोला कि यार सुनो, ये तो तुम्हारा दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन तुम दूर करो। सबसे पहले गेट रिड ऑफ दिस दोगला एटीट्यूड इन लाइफ। ये जो हर चीज में तुम ये करते हो ना कि ये ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, ये सब मत करो। भारत के साथ तुम्हें भारत का पैसा चाहिए, चाइना को चाहिए भारत का पैसा। चाइना को ये शिकायत है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इंडिया उसको इसकी इजाजत नहीं दे रहा। वो भारत के पीछे क्यों चलती है? $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप 2-2 बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, मतलब कि इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है उसमें अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। अब पिछले दिनों एक इलेक्ट्रॉनिक कार्स बनाने वाली कंपनी, चाइनीज कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर प्रपोजल दी। इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि भाई आप नहीं कर सकते। मैं अपने कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि भाई अगर आसपास के कंट्री, मतलब नेबरिंग कंट्री को अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो उनको पहले इंडियन गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो। अब जो बॉर्डर की कंट्री नहीं है उनको इस टाइप की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और हमने ये चाइना के लिए ही ये एग्जाम्पल सेट किया है, ठीक है। अब वो जो कंपनी है, जब उसको मना किया गया, उसका तकरीबन 10 बिलियन के आसपास यहाँ पर इन्वेस्ट करने का मतलब इरादा था, तो फिर चाइनीज गवर्नमेंट आ गई बीच में कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। फिर इंडिया ने, अजीत डोवाल ने कह दिया कि भाई आप एक तरफ बॉर्डर पर अग्रेशन दिखा रहे हो और दूसरी तरफ आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो तुरंत यहाँ पर चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया कि इसको हम हो सके इतना फटाफट सॉल्व करते हैं। जरा देखिए, इंडिया की जो ग्रोइंग मार्केट है, चाइना नहीं चाहता कि कोई और कैप्चर कर ले। ये इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात है यहाँ पर, तो इसीलिए चाइना चाहता है कि भाई नहीं, हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कई सारी इंडियन कंपनीज है जिसमें चाइना ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, जैसे पेटीएम है, चाहे जोमेटो में भी किया हुआ है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। बातचीत हुई है कि जो टेरिटरी का मामला है उस पर चाइना कह रहा है भाई हम वापस ले लेते हैं अपना, वो यानी उस पर बात कर लेते हैं, टाइस को स्ट्रेंथन कर लेते हैं, अपना जो इशू है रिजॉल्व कर लेते हैं। वो इस तरीके से चाइना घुटनों पे आ गया इंडिया के सामने। ये जो आप सारी स्टेटमेंट्स देखते हैं, इसको देख के तो ये लगता है कि वो कह रहा है कि हम ये भी मान लेते हैं, हम जो टेरिटरी का मामला हम ये भी मान लेते हैं, कहाँ पे फौजियों को ले जाना है, क्या करना है बताओ, लेकिन जो हमारे बिजनेसेस है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम नहीं होना चाहिए, उसको तुम क्यों रोक रहे हो? और हम वो मुल्क हैं, हम वो कौम है, या हम वो अथॉरिटीज हमारी हैं कि जो लोन ले रही हैं, लोन रोल ओवर करवा रही हैं, सूद अदा कर रही हैं चाइना का। लेकिन चाइना जिस मुल्क के आगे बिजनेस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जिस हमसाई के सामने घुटने टेक रहा है, उससे हम अपना बॉर्डर खोल के तिजारत करने पे तैयार नहीं है। तो डोवाल साहब ने बोला कि यार सुनो, ये तो तुम्हारा दोगलापन जो है ना, ये दोगलापन तुम दूर करो। सबसे पहले गेट रिड ऑफ दिस दोगला एटीट्यूड इन लाइफ। ये जो हर चीज में तुम ये करते हो ना कि ये ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक, ये सब मत करो। भारत के साथ तुम्हें भारत का पैसा चाहिए, चाइना को चाहिए भारत का पैसा कि भारत ट्रेड करता है, लेकिन बाकी तरफ में भारत की पीठ पे खंजर घोपते रहो तुम, वो बात ठीक है, लेकिन भारत पैसा देता रहे, ऐसा नहीं होगा। चलवे ना करिएगा कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे मैं चॉइस ऑफ वाशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर।
इंडो पैसिफिक जो एक नाम दिया गया है, जिस तरीके से इस दफा मोदी साहब के साथ जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किए हैं, दे आर रिलाइंग ऑन इंडिया टू प्रोटेक्ट अमेरिकन इंटरेस्ट इन अगेंस्ट चाइना। और दूसरा बात यह है कि जब आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर न छोड़े। ये तो व्हीट और ग्राम और राइस और हर चीज की कमी आ रही है। बीबी, एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है, आज मैं पढ़ रहा था जी। कि 1961 में पर पर्सन पाकिस्तान 0.66 हेक्टेयर्स थे जिस पर आप अपना खाना उगा सकते थे। अच्छा। 0.66 पर पर्सन। आपको पता है 2022 में क्या है? 0.14। फैमिन इज ऑन इट्स वे। पानी की शॉर्टेज 2025 से वाटर शॉर्टेज आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने कुछ नहीं किया है, कुछ। हमारे हम उस हमसाया मुल्क से जिससे हम तिजारत करने को तैयार नहीं है, हम ट्रेड करने को तैयार नहीं है इंडिया से। हाँ, हमारा बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हम उससे ट्रेड करने को तैयार नहीं है, लेकिन उसी कंट्री से उनका मुखालिफ, उनका दुश्मन जो हमारा दोस्त है, जो हमारा कर्जा रोल ओवर कर रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट्स जो मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मैं बिजनेस अपना इंक्रीज करना चाहता हूँ, तुम अपने मुल्क के अंदर ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे मुझे। आप इसको जरा एनालाइज करें। हमारे मुल्क की अथॉरिटीज जो हैं वो इसको जरा देखें और समझें कि जो जियोपॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। हमारा कोई झगड़ा नहीं इस वक्त जो चल रहा है, वो ठीक है कि राजनाथ सिंह जो हैं उन्होंने जो ये वाला एक बयान, जो हमारे मुल्क का कानून है उसके मुताबिक अगर वो अपना बिजनेस हमारे मुल्क में करना चाहते हैं तो हम तो बिल्कुल खुले दिल से उनको तस्लीम करते हैं और हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि जो हमारे मुल्क का लॉ है, जो हमारे कवानीन है, जिस तरह हम चाहते हैं उस तरीके से बिजनेस। आपको एक चीज, डोवाल साहब ने फिर चीन को घेरा और चीन को घेर के ना ऐसी लताड़ लगाई है डोवाल साहब ने। National Security Advisor Ajit Doval said BRICS could work together on listing terrorists and their proxies under the UN counter-terrorism sanctions, but emphasized that the process should be free from politics and double standards. इन्होंने चाइना को दोगला भी बोल दिया, क्योंकि भाई मौलाना मसूद अजहर है ना, बाकी एक दो और टेररिस्ट जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान के सिटीजन हैं, जब भी भारत कहता है कि साहब ये तो टेररिस्ट हैं, तो चाइना कहते नहीं 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 ये टेररिस्ट नहीं है, तो एनजीओ में काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं भाई, इनको परेशान मत करो। इंडिया ना एंडिया की आदत है, ये परेशान कर देता है। अच्छा, मैं है क्यों बोल रहा हूं यार, मैं तो चाइनीज की नकल मार रहा हूं, मैं पाकिस्तानी कहां से आ गए बीच में। एनीवे, तो इंडिया जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। पाकिस्तान का नाम इतना अच्छा है, पाकिस्तान ने सिर्फ अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की रेपुटेशन जबरदस्त है। मौलाना मसूद अजहर इज एन एनजीओ वर्कर। ओ भाई, उसको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। इंडिया इस वक्त दुनिया ने कोविड के बाद सीखा है कि हमने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने। अब वो सारे, मैंने जिस तरह आपको बताया कि वो निकाल के वहां से वियतनाम लेके जा रहे हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया लेके जा रहे हैं, थाईलैंड लेके जाएंगे, बांग्लादेश और इंडिया लेके जाएंगे। उसमें दूसरा पॉइंट ये है मेरा कि जो बच्चे पढ़े थे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, जो आज यहाँ आके सीईओ बन चुके हैं, वो अपनी कंपनियों के सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से बंद करके भारत ले जाना चाहते हैं। दूसरा, फ्यूचर के अंदर अमेरिका जो है वो एम्बार्गो सैंक्शंस लगाना चाहता है चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। तो